संसार में हर चीज पराई है, कोई अपना है तो वह सिर्फ पढ़ाई है। एग्जाम्स आने वाले हैं, किसी के बोर्ड के एग्जाम्स हैं तो किसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, किसी के कॉलेज के एग्जाम्स हैं, लेकिन सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल हर वक्त घूमता रहता है कि पढ़ाई कैसे करूं कि सब याद हो जाए, एग्जाम्स में टॉप कर जाऊं। रोज़ पढ़ाई नहीं कर पाता हूं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ता हूं तो मन लगा कर, लेकिन कुछ याद भी नहीं रहता है, और अगर याद रहता भी है तो थोड़ी देर में भूल जाता हूँ। 8-10 घंटे पढ़ाई करने के लिए सफिशिएंट है क्या? ये सारे सवाल हर स्टूडेंट के मन में चलते रहते हैं। स्पेशली एग्ज़ाम्स के दिन जैसे जैसे पास आते जाते हैं वैसे वैसे मन में घबराहट और ये सवाल बढ़ते जाते हैं। पढ़ाई कितने घंटे करने चाहिए, ये सबका एक सवाल होता है। पढ़ाई कभी भी घंटों में काउंट करके नहीं करनी चाहिए। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप घर पर 3-4 घंटे भी मन लगाकर पढ़ाई कर लेते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो आपके लिए ये सफिशिएंट होता है। इन 3-4 घंटों में आपने जो कल या उसके पहले की जो पढ़ाई की है उसका आपको रिवीजन कर लेना चाहिए, और जो पढ़ाई आपने की है आज उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये दोनों अगर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो कल पढ़ाया जाने वाला है स्कूल या कॉलेज में उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, जिससे जब वो कल आपको स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाए तो वो आपको आपके दिमाग में आसानी से समझ में आ जाए और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े दोबारा पढ़ते समय। ऐसे लोगों या दोस्तों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो हमेशा घंटे में पढ़ाई को लेकर बात करते रहते हैं कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई कर ली, तूने कितने घंटे पढ़ाई कर ली, कि मेरे दोस्त ने इतने घंटे पढ़ाई की, उसके इतने नंबर आए। क्योंकि ये बातें दिमाग में डिप्रेशन पैदा करती हैं कि सामने वाला बंदा इतने घंटे पढ़ाई कर रहा है और मैं इतने कम घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो क्या मैं एग्ज़ाम में पास हो पाऊँगा कि नहीं, कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉप कर पाऊँगा कि नहीं। इसीलिए पढ़ाई को लेकर कभी घंटे काउंट मत करिए। मन की जितने भी घंटे आप पढ़ाई करें बस मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, बल्कि आप मन लगाकर जितने भी घंटे पढ़िए अच्छे से पढ़ाई करिए। पढ़ाई के साथ साथ ब्रेक भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं लेकिन सिर्फ 6 दिन काम करते हैं और 1 दिन छुट्टी का होता है, हमारे आराम के लिए होता है, जिससे हम अगले हफ्ते के लिए एक नई एनर्जी और एक नई सोच के साथ अपने काम के लिए रेडी हो जाएं। ठीक वैसे ही पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक का होना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब बोरियत सी लगने लगे या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो या दिमाग में वो चीज़ें याद ना आ रही हो, तो हमें थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक का मतलब ये भी है कि कभी महीने में 2-4 दिन का ब्रेक भी हो जाए, जिससे पढ़ाई में थोड़ा सा ब्रेक आ जाए, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम ब्रेक मिलने से हमारा दिमाग एक नई फ्रेशनेस को महसूस करता है, एक दुगनी एनर्जी के साथ पढ़ाई के लिए अपने आप को रेडी पाता है। 2-4 दिन का ब्रेक से मतलब ये है कि कभी आप मूवी देखने चले गए, कभी किसी के फंक्शन में चले गए या फिर कभी गेम खेलने चले गए, तो ये सब आपके दिमाग को एक नई फ्रेशनेस देते हैं, जिससे आपका मन पढ़ाई में लगा रहे। क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही तरह का खाना खाकर इंसान थोड़ा सा बोर हो जाता है, इसीलिए बदल बदल कर खाना खाने की आदत होती है। ठीक उसी तरह पढ़ाई में भी रोमांच बना रहे, एक्साइटमेंट बना रहे, इसलिए थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ इंसान को थोड़ा डिसिप्लिन में भी रहना चाहिए। डिसिप्लिन किसी भी स्टूडेंट के लिए उसकी लाइफ लाइन जैसे होती है। जो स्टूडेंट डिसिप्लिन के साथ साथ मेहनत करता है वो हमेशा टॉप करता है, क्योंकि जो डिसिप्लिन में होता है वो रोज़ पढ़ाई करने में विश्वास करता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके वह डेली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाता है, जिससे उसको लास्ट मोमेंट में एग्जाम्स के टाइम पे पजल नहीं होना पड़ता है, या फिर यूँ कहें कि वो घबराता नहीं है कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं जिससे एग्जाम में पास हो जाऊं। डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट एक टाइम टेबल को फॉलो करके कछुए की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और टॉप कर जाता है। क्योंकि अगर आप शॉर्टकट मारेंगे तो आप हो सकता है कि कभी आप सक्सेस या फिर सफल हो जाएं, लेकिन हर बार तुक्का लगना ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करेंगे तो आपको लास्ट में घबराना नहीं पड़ेगा या एकदम से पजल नहीं होना पड़ेगा। अब आते हैं थोड़ा दोस्तों की बातें कर लें कि हमारे पास किस तरह के दोस्त होने चाहिए जो हमें हमारी ज़िंदगी में हमारी पढ़ाई के लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। 2-4 ऑलराउंडर टाइप के दोस्त होने चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि जो आपको पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी में चल रही उठापटक के साथ रूबरू कराते रहते हैं। आपके समाज में जो आसपास जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में आपको बताते रहते हैं।
जिससे आप उनके साथ साथ चल सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई में अब इन ऑलराउंडर टाइप के दोस्तों की क्या जरूरत, लेकिन अगर आप सिर्फ अकेले रहकर पढ़ाई करते रहेंगे तो आप दुनिया में पढ़ाई के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी में पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी को जीने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, जो ये सिर्फ दोस्त ही कर सकते हैं। जैसे मूवी दिखाने ले जाएंगे, गेम भी आपके साथ खेलेंगे, पढ़ाई की भी बातें करेंगे और देश दुनिया में क्या चल रहा है वो भी आपको बताए रहेंगे। तो इन टाइप के दोस्त ही आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। दोस्त आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो आप डिप्रेशन के शिकार कभी भी हो जाते हैं, वो भी आपको दूर करते हैं। तो इन टाइप का दोस्त का होना भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं कॉन्फिडेंस की बारी। कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम्स को फाइट करने के लिए, क्योंकि अगर आपने तैयारी तो कर ली लेकिन एग्जाम के समय अगर आपके मन में घबराहट हो रही है तो जो आपको आ रहा होगा वो भी भूल जाएगा और आपका एग्जाम्स खराब हो सकता है। इसीलिए कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बनाए रखिए और हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस से जरूर बचना चाहिए। पता चला कि आपने सोचा कि आपको तो सब कुछ आता है, ये सारे चैप्टर्स आपको याद हैं और आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और आपने इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में उस चैप्टर को पढ़ाई ही नहीं किया और पता चला वही एग्जाम में आ गया और आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। इसीलिए आपको अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस से बचाना चाहिए। तो एग्जाम्स में बैठने से पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेहनत। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके सफल होने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें, व क्वेश्चंस, व आंसर्स आपको उतनी ही ज़्यादा याद रहेंगे, या फिर आपको उतना समझने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी और उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप उसे एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे और आपका लक भी आपका उतना ही साथ दे पाएगा। लक भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। बिना मेहनत के लक भी आपका साथ नहीं देता है। और वैसे भी स्टूडेंट लोगों को लक के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं फाइट कर पाते हैं। तो लोग उन्हें तसल्ली देने के लिए बोल देते हैं कि तुम्हारी किस्मत में नहीं था, तुम इसके लिए बने ही नहीं थे, तुम्हारे नसीब में ही नहीं था। इसीलिए कभी भी लक के सहारे आगे बढ़ने की मत सोचिए। मेहनत करिए, डिसिप्लिन्ड में रहिए, प्रैक्टिस करिए, टाइम को मैनेज करिए, टाइम से ब्रेक लीजिए, ऑलराउंडर टाइप के दोस्तों से दोस्ती करिए और आप अपने आप को मोटिवेट करते चलिए कि सिर्फ तुम ही कर पाओगे और कोई नहीं। तो आपका मन भी पढ़ाई में लगने लगेगा और आसानी से आप एग्जाम्स में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और आखिरी में ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कहीं फेल हो जाते हैं या कभी असफल हो जाते हैं तो घबराइएगा नहीं, बल्कि दुगने जोश के साथ अगली बार फिर से मेहनत करिएगा, क्योंकि अगली बार जब आपकी शुरुआत होगी वो शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी कि जो आपने गलतियां पहले की हैं वो भविष्य में आप नहीं करेंगे और आगे बढ़ के अपने एग्जाम्स को फाइट कर पाएंगे। पढ़ाई के लिए अलग से आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने हैं, जो आपके सामने हैं, जो आपके रिसोर्सेस हैं, उसी से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपने पढ़ाई के लिए घंटे काउंट मत करिए, आप किसी के बारे में मत सोचिए कि कौन कैसे पढ़ाई कर रहा है। आप सिर्फ अपने आप पे कंसंट्रेट करिए कि मैं कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे कैसी चीज़ें समझ में आ रही है। हो सकता है किसी को, इंसान को लिख लिख के चीज़ें याद हो जाती होंगी, हो सकता है किसी को रट्टा मार मार के चीज़ें याद होती होंगी, हो सकता है कोई बंदा एक बार पढ़ता होगा तो उसको याद हो जाता होगा। तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबका टाइम टेबल अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से आपको क्या चीज़ें पसंद आती हैं उस हिसाब से आप पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको जो चीज़ें जैसे समझ में आएंगी आप उस हिसाब से अगर अपने आप को टाइम टेबल बना के पढ़ाई करेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। आपकी पढ़ाई के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।